अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम हरफ हिकमत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल और हस्बे साबिक मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अलहाज हकीम अब्दुल मजीद चिश्ती निज़ामी हमारे साथ मौजूद। आज का जो टॉपिक है हरफ हिकमत में वो है कि नाव पड़ जाती है, जिसको मेडिकल सिस्टम जो है, जो हमारा मेडिकल साइंस है, उसमें उसको डिफाइन नहीं किया जाता, लेकिन जो हिकमत है, तिब्बे यूनानी है या तिब्बे नबवी है, इसमें जो है इसको बड़ी अहमियत है। तो इस बारे में बात करेंगे कि इसके असरात क्या हैं, इसके जो हल कैसे किया जा सकता है, ये किस वजह से पड़ती है। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज फिर वक्त दिया। तो हरफ हिकमत में जो पहला सवाल है, क्योंकि ये इसकी जो है हमारे पास ये क्वेश्चन आया था कि नाफ के बारे में प्रोग्राम करें, तो ये नाफ जो है असल में ये है क्या? नाफ बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाफ बेसिकली जब कोई बच्चा माँ के पेट से जो जिस नाली के ज़रिए से खुराक उसको आ रही होती है, हाँ जी, वो पेट के ज़रिए से वो नालियाँ डायरेक्ट उसके दिल में जा रही होती हैं और वहाँ से ही सारे जिस्म की सर्कुलेशन चल रही होती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो जो है वो कनेक्शन चूँकि काट दिया जाता है, तो वो ही नालियाँ सिकुड़ के एक पट्टे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जी, और वो ही जो है बाद में ये रास्ते बंद हो जाते हैं खुराक वाले और ऊपर वाले रास्ते चल पड़ते हैं, सांस बोलना, खाना पीना और बौलो विज़ार वगैरह के सारे कनेक्शन जो ऑन हो जाते हैं। जी, तो वक्त के साथ साथ जब हम कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं या मतलब कि कसरत चाय का इस्तेमाल करते हैं या दीगर कोई ऐसी चीज़ खुश्क जिससे ये खुश्की की वजह से जो मैदे के अंदर गैस का जो है वो सिस्टम बन जाता है जी, और उस वजह से ये खुश्की और सर्दी जब जिस्म के अंदर आ जाती है तो ये पट्टा सिकुड़ जाता है। अच्छा, जब ये सिकुड़ता है तो ये मैदे के एरिया को सारे को इकट्ठा कर देता है। अच्छा, ये इकट्ठा करने की वजह से आगे से जो डायफ्राम झिल्ली है जो फेफड़ों और मैदे को अलग करती है, उसमें भी ये होता है कि बाज़ का ये दिल को साथ टच करना शुरू करती है और बंदे ये समझते हैं कि मुझे दिल की तकलीफ हो गई है। अच्छा, और बाज़ का वो दिल के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उसकी इको वगैरह होती है तो वो बताते हैं कि नहीं आपको दिल की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पेशेंट के मुसलसल दर्द हो रही होती है। अच्छा, वो नाफ का क्यों नहीं बताते? एलोपैथिक में चूंकि ये जो है सारा सिस्टम जो है जो कि यूरोप से आया है, अच्छा, तो उनके जो मुल्कों में ये इनकी कोई तशखीस नहीं हो सकी। अच्छा, यानी एलोपैथी जो निज़ाम है उसमें नाफ नाम की कोई चीज नहीं ये है। चूंकि हमारे इधर के जो हमारे इलाकों का इलाज मालजा नहीं है। हाँ जी, ये इलाज चूंकि जैसे ही यूरोप में जदीद तरक्की हुई जी, तो केमिकल्स बने और ये जो चीज़ें बनी केमिकल से मेडिसिन बनी, तो उनकी रिसर्च में ये नाफ का कोई कंसेप्ट नहीं मौजूद। अच्छा, ये अगर ऐसे बात कर लें, नाफ जो है ये इलाकाई बीमारी है या पूरी दुनिया में? नहीं है तो ये पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गैस का प्रॉब्लम ज्यादा है। अच्छा, जैसे कि हमारे इलाके हैं, इसमें चूंकि चारे मौसम है, हाँ जी, हर मौसम के क्रॉसिंग के ऊपर चूंकि वो थोड़ी सी जिस्म की हरारत डाउन हो जाती है। दूसरा ये कि हम जो लोग हैं हमारे जो खुराक में चूंकि जो है अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, जी, वो अपनी सर्दी को ख़त्म करने के हवाले से ना उनका मज़हब चूंकि रोकता नहीं है, वो अल्कोहल का उनका ज़्यादा इस्तेमाल है, उनकी वजह से उनके निज़ाम के अंदर वो चीज़ नहीं बनती। हमारे निज़ाम के अंदर मैदे में अंदर रुतूबात ज़्यादा हो जाती हाँ है। जी, हाँ जी, तो इसलिए तेज़ जितने भी मसाला जाते हैं सिर्फ बरसगीर पाक हिंद के लोग खाते हैं, जी, बिल्कुल, बाकी पूरे वर्ल्ड में एक फीके खाने खाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तेज़ मसाला जात की वजह से बाज़ मिजाज नहीं उनको सूट कर रहे होते तो उनके वो गैस ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। आप ये समझ लें कि एलोपैथिक के डॉक्टर से इसको गैस कह देते हैं जी, इस बंदे को गैस अच्छा हो गई जी, है, गैस हो गई है। और हम अतिब्बा दिल इसको नूं कह पै देते गई है, गैस हैं ऊपर चलेगी है। तबखीर मैदा। अच्छा, हम इसको तबखीर मैदा कहते हैं कि गैस जो है चूंकि उनको नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो नीचे जाने की बिल्कुल, वजह ऊपर जब उठती है तो हम उसको अम्ल तबखीर कहते हैं, हाँ जी, वो ऊपर की तरफ आ रही है। पहले तक आज तक तो एलोपैथिक नहीं मान रही थी कि अच्छा गैस जी, दिमाग को नहीं बढ़ती, अच्छा, लेकिन अभी हाल ही में रिसर्च हुई है कि उन्होंने कहा कि जो गैस की कुछ लाइनें हैं जो कि दिमाग को जाके परेशान करती हैं। ठीक हो गया। तबखीर वाले बंदे की आपको मैं निशानी बता देता हूँ। जिस बंदे को तबखीर है उर्फ आम में उसके पेट में गैस है, हाँ जी, वो बंदा हर वक्त गुस्से में होता है। अच्छा, आप अच्छा भला बैठा होता है, घर वाले कोई उससे कोई बात पूछते हैं या कुछ कहते हैं तो वो उनको पंजाबी में कहते हैं कि वो उसको टुट के पै जाता है, गल पे ही अंदर हो अचानक जाएगी, उसके गल में पड़ जाता है और उसको बहुत सख्त मतलब उसका रिएक्शन होता है। रिएक्शन,
वो उस बेसिकली उसके दिमाग के अंदर उसके खुलिये जो है ना वो परेशानी की हालत में होते हैं। अच्छा, नाफ है एक बंदे को, मिसाल के तौर पे नाफ पड़ गई है, तो इसकी निशानियां क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि इसको नाफ पड़ी हुई है? इसके देखने के काफी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं अपने नाज़रीन के लिए, इस चैनल के लिए तोहफे में दे रहा हूँ जो सबसे आसान तरीके वो बता देता हूँ जी। सबसे जो आसान तरीका है, ये दोनों हाथों को ऐसे मिलाएं, और ये जो दोनों हाथों की आखिरी ये वाली लाइन, हाँ जी, हाँ ये ऐसे करके ये लाइन है, हाँ जी, ऐसे बराबर करेंगे तो ये उंगली बड़ी छोटी हो जाएगी। इसको 90 डिग्री पर रखना है आपने, ऐसे ऐसे नहीं करना। 90 डिग्री के ऊपर रखेंगे, फिर जिसकी उंगली बड़ी हुई होगी तो वो उसका मतलब है इसको नाप पड़ी हुई है। अच्छा, एक और बात है, ये मेरी उंगली जो है यहाँ से ये टूटी हुई है, अब इसको तो मैं कैसे मैनेज करूंगा फिर? अगर मैं जिनकी उंगली ये टूटी हुई है तो फिर कोई मसला इस तरह उनको ऐसे देखना चाहिए, मतलब कि ये आखिरी लाइन, अच्छा, और ये दरमियान वाली लाइन को चेक कर ले, ये जो ये मैच करनी चाहिए, ये मैच करनी चाहिए। ये अगर मैच हो जाती है तो फिर ठीक है। ये नाज़रीन ये लाइन है जो आखिरी इसको और ये लाइन, हाँ जी, यानी वो कहते हैं बे बननी चाहिए, बे बननी, हाँ ये बे बराबर आ रही है तो वह उसकी नाफ ठीक है। कलाई की लाइन है, हाँ कलाई की लाइन, और ये बे को देखना होता है, ठीक है। और ये जब हो जाए तो फिर बड़ा आसान इसका इलाज है। मैं 2-3 बता देता हूँ जिसको जो सूट करता हूँ। सबसे पहले तो जो रोजाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हैं उनको चाहिए कि आधा कप पानी का रख लें, और सूरह यासीन की तलावत शुरू कर दें, और हर मुबीन के ऊपर पेट पर भी दम करें और पानी पर भी दम कर लें। हाँ जी, मुबीन के साथ होगा, हाँ जी, 7 मुबीनें आएंगी, तो वैसे चलते जाएं, लौट के नहीं पढ़ना, बल्कि चलते पढ़ते पढ़ते जहाँ मुबीन आ जाए तो पेट पर भी दम कर लें, पानी पर भी दम कर लें, ठीक है। वो तकरीबन 30वीं मुबीन पर पहुंचने तक वो नाफ निकल जाती है, उसके बाद वो पानी पी लें। अच्छा, तो अगर तो रूटीन से सूरह यासीन पढ़ते हैं तो रोजाना उनको ये कर लेना चाहिए, बहुत सारी बरकतें मिल जाएंगी। लेकिन किसी वक्त में अगर किसी को पड़ गई है तो वो नहीं इस तरह निकालना चाहता, तो या वो वजू या सूरह यासीन नहीं पढ़ना चाहता, या आगे कोई गैर मुस्लिम बंदा आ गया, तो फिरौन का नाम लिख लें, शैतान में से फिरौन जो है ना उसका नाम लिख के तय करके जमीन पे रखें, और वो कहेंगे पाँव के बल बैठ जाए, बंदा पाँव के बल बैठ जाए। हाँ जी, हाँ जी, जिसने जैसे हम वॉशरूम पे बैठते हैं ना, ये देसी वॉशरूम, इंडियन स्टाइल का जो हाँ जी वॉशरूम है, उस स्टाइल में बैठ जाए, और अपने दाएं हाथ में जूता पकड़े, 7 जूते लगाए जोर से, फिरौन को मारे, फिरौन को जरा गुस्से से जरा मारे। अच्छा, 7 जूते मारे तो उनकी नाफ निकल जाएगी। अच्छा जी, ठीक है जी। तीसरा और भी एक तरीका है, हाँ जी, जिससे वो हम अपने महबूब का नाम ले सकते हैं। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, और बिस्मिल्लाह शरीफ के 3 अस्मा है, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीम, बेशक, बहके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीम, बहके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे 3 मरतबा पढ़े। अच्छा, और फिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, फिर एक मरतबा, और ऐसे दम कर दे उसको। अच्छा, तो उसकी फौरन नाफ निकल जाएगी। ठीक है। और ये जो हिकमत में है, जो तिब में है, उसमें आप उसका क्या तरीकाकार करते हैं? इसमें हम गैस का ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, तो ऐसे बंदे जिनको मतलब कि नाफ मुसलसल पड़ी रहती है या निकालने के बाद फिर पड़ जाती है, हाँ जी, कुछ ऐसे बंदे आते हैं। अच्छा, नाफ की वजह से जो नुकसानात होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ को जैसे ये दिल की जो है दर्द शुरू हो जाती है, बाज़ को इससे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है जी। बाज़ के वो कहते हैं कि हमारे पेट में गोला सा बन गया। हाँ जी। तो बाज़ हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी हमारी आंतों को स्वेलिंग हो गई है। ये नाफ की सारी, तो वो नाफ की वजह सारी होती है। अच्छा, तो जब हमारे पास हम उसको दम करते हैं, कहते हैं बताएं गोला किधर है, तो वो फिर ढूंढते रहते हैं पेट में, वो गोला भी था, वो पता नहीं किधर गया है। ठीक है ना जी, सही है। उसके बाद इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। अच्छा जी, और इसकी वजह से मोशन भी लग जाते हैं। अच्छा, मतलब दोनों तरह का मामला है। और तीसरी इसकी पोजीशन है, जिस पोजीशन की तरफ उसका पट्टा कैच लगा दे। तीसरी पोजीशन इसकी है कि टांगों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये पंजाबी में हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कहते हैं हमसे चला नहीं जाता, तो कहते हैं हमारी टांगे झूठी हो गई हैं। अच्छा, हाँ, टांगों में खिंचाव रहता है, दर्द, थकन का एहसास बहुत ज्यादा होता है, जिस तरह खलियां पड़ गई हों। हाँ जी। तो और इसके बाद एक और चीज होती है कि इससे मोशन लग जाते हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी, मोशन ही रोक रहे होते हैं, तो जैसे ही नाफ निकाले मोशन खत्म हो जाते हैं। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कमर दर्द नहीं हटती, साल इलाज करने से, बस उनकी नाफ निकाल दे उनकी कमर दर्द खत्म हो जाती है। यानी कि नाफ इतनी खतरनाक है, मतलब आपने 20 बीमारियां तो अभी बता दी हैं। जैसे गैस होती है ना असल में, हाँ जी, वो गैस किसी भी एरिया की तरफ जब चले जाती है ना, वो एरिया वो उधर प्रेशर डालती है, वो अपने प्रेशर से उस जो भी जिस्म का वो हिस्से का अमल होता है ना उसको मुअत्तल कर देती है। अच्छा, नाफ के दौरान में खाना पीना क्या चाहिए?
अगर किसी को नाफ मतलब मुसलसल है तो उनको तर चीजें बेसिकली इस्तेमाल करनी चाहिए। तर चीजें इस्तेमाल हाँ, ये करें। खुश्की की वजह से होती है। हाँ जी। उनको चाय खसूसन छोड़नी चाहिए। आलू है, चावल है, गोभी है, मटर है, ये जो गैस बनाने वाली चीजें हैं, हाँ जी। ये कम करनी चाहिए। अच्छा, नाफ में गैस बनाने वाली जो चीजें हैं, हाँ, क्योंकि इससे उनसे गैस होती पहले ज्यादा, हाँ ये जी। चीजें खाएंगे तो उनको और गैस बनेगी। अच्छा जी, हाँ, गैस वाली चीजें जो है वो छोड़नी है। वो छोड़ और दें। खाना पीना क्या है? खाने पीने में कद्दू है, टिंडे हैं, किया तोरी है, और गाजर है, मूली है, शलजम है, दाल मूंग है। इनको सब्जियों को जैसे मर्जी खाएं। अच्छा, इनका ये कोई इशू चीजें नहीं खानी है। चुकंदर है, नाज़रीन, सलाद है। ये जो नाफ है ये वाकई बहुत गंभीर मसला है। जैसे ही हमने अभी सुना है, पूछा है, सवालात है। आपके ज़हन में भी कोई सवालात हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ है, अगर ये इतना खतरनाक मसला है तो इसके बारे में तो अलग से अस्पताल होने चाहिए, जैसे दिल का अस्पताल है, जैसे फलां का है। तो ये जो मेडिकल साइंस है, आप कह रहे हैं वो मानती नहीं है। मेडिकल साइंस के अब कुछ लोग मानने लगे हैं। अच्छा, कुछ लोग मानने लगे हैं, जिनको पड़ जाती है वो मानने लग पड़े हैं। जिनको पड़ जाती है। हाँ, ठीक कोई है, डॉक्टर्स हजरात हैं। हम किसी भी मेथड के इलाज को गलत नहीं कहते। बिल्कुल इंसानों के इलाज मालजे के लिए ही सारे मेथड हैं, चाहे बिल्कुल। होम्योपैथिक है, चाहे ये आयुर्वेद वैद्य भी है, या यूनानी ये वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इल्म ही दो बताए हैं ना। जी 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 जी, तिब का इल्म और तिब का इल्म है, दीन का दीन इल्म का है। इल्म है। यानी अदयान का इल्म है और अबदान जिस्मों का इल्म है। जी जी, तो ये दर हकीकत ये वाकई बड़ा वसी होना चाहिए, जाहिर बहुत बात वसी है। होना चाहिए। क्योंकि जब दो ही इल्म है तो सारा कुछ जो है ये इन दो के दरमियान में ही आएगा ना। इतने सीवियर किस्म के पेशेंट देखे गए। बास का मैंने ऐसे देखा, एक बेटी थी, उनको हॉस्पिटल में 25 दिन हो गए थे, अच्छा एडमिट थे, उसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी। अच्छा अच्छा। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर देख रहे थे, उनको अलग रूम था। वो कहते कि हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। गल तो नहीं बन वो रही। मेरे पास आया कि जी आप उनको दम कर दें जी, वो बीमारी कोई समझ नहीं आ रही। तो मैंने जब जाके देखा तो नाफ थी। मैंने उनको अच्छा। नाफ का दम कर दिया, तो उनको शाम तक छुट्टी हो गई। बीमारी ठीक होगी। तो वो डॉक्टर साहब से पूछते रहे उनके लवाकिन कि उनको क्या मस्ती, कहते बस यार ठीक होगी, आप जाएगा। जिला जो है। जी ठीक हो गया। ऐसे ही एक बेटी हमारे पास लाई गई, मैट्रिक की तालबा थी। तो वो उनके भाई उनका कहता है जी ये हम कार्डियोलॉजी में गए थे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन बेटी के दिल पर दर्द नहीं खत्म, दर्द नहीं खत्म, पैदल नहीं चल सकती। तो उसको उठा के लाया। मैं कहा यार वो पेपरों की वजह से शायद वो बहाना कर रही हाँ है। जी। उसने कहा कि नहीं, ये टॉपर है अपने स्कूल की, अच्छा। अपने जिले से, अपनी डिवीजन से ये टॉप करती है। तो पेपरों की डेट शीट आई हो तो ये हॉस्पिटल में पड़ी है। तो मैंने देखा तो नाफ थी उनको। मैंने उनको कहा कि ये आप किसी दैया के पास ले जाएं। वो कहते नहीं, आप दम करके निकाल दें जैसे भी, हम बड़े तंग हैं जी। तो हमने जब भी उनको दम किया तो वो बेटी अपने पाँव पे चलने लगी, कहती मुझे कोई दर्द नहीं है। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो ऐसी जबरदस्त किस्म के पेशेंट हमने इसमें देखे हैं कि ये बड़ी अहम चीज है। यानी कि सबसे पहले कोई बीमारी हो तो पहले इसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये तो नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर किसी को ये पड़ जाती है ना नाफ, तो बेसिकली उसके मैदे के अंदर तेजाब बनना शुरू हो जाता है, जिसको अच्छा, तेजाबियत शुरू हो जाती है। एसिड बनना शुरू हो जाता है। उसको हार्ट जो है ना जी, वो उसके फम मैदा के ऊपर जख्म हो जाता है। ठीक है ना जी। मैदे के वो उसको मुसलसल 40 mg के करीब वो कैप्सूल खा रहे होते हैं, ये जो इसके ओमेगा वगैरह 3 वगैरह के, ये वो ये जो राइजक वगैरह के, वो खा खा के जो तक रहते हैं। लेकिन वो मैदा ऐसे सुकड़ जाता है, ऐसे इकट्ठा हो जाता है। खुराक वो खाते हैं तो कहते हैं जी 2 लुकमे खाए तो पेट भर जाता है। हाँ जी। वो ऐसे लोग मुसलसल कमजोर भी होने लगते हैं और उनको तेजाबी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा। उनके दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। उनके दांतों के अंदर मतलब कि गलने शुरू हो जाते हैं। पेट में कीड़े बनने शुरू हो सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि नीचे वाली आंतों की जो अपनी हरकत है ना असली, वो हरकत भी रुक जाती है उनकी अंदर। उसके अंदर जो हमारे जो फुजलात हैं वो भी रुकना शुरू हो जाते हैं, वो जमना शुरू हो जाते हैं। फिर गैस का वो बंदा मुस्तकिल मरीज बन जाता है। ये बच्चों को भी हो सकती है? छोटे बच्चे, एक माँ के बच्चे को भी हो सकती है। अच्छा, नाफ छोटे बच्चों को भी हो सकती है। गैस इसके अंदर भी दाखिल होगी तो ये हो सकती है। अच्छा, नाफ जो है वो किसी भी उम्र के बच्चों को एक वो कहते हैं कौडी पे गई है पंजाबी से, वो क्या होता है? कौडी बेसिकली ये फम मैदा के ऊपर सोजिश आ जाती है। अच्छा। तो ये सोजिश की वजह से मतलब कि ये मामला तो यहाँ से दबा के वो उसको दबा के खचाव सा हो जाता है। हाँ जी। पुट्ठों का तो यहाँ पे मालिश की जाती है और उसकी वजह से। अच्छा, वो भी बीमारी है असल में, मतलब वो भी है कुछ, पुट्ठों का खचाव ही है, यानी वो भी है कुछ है। तो ये मतलब एग्जिस्ट करती हैं बीमारियां, डॉक्टर नहीं बताते। हमारे खत्ते में तो बहुत करती हैं। अब यूरोप का तो हमें नहीं पता कि वो क्या करते हैं।
ठीक है ना, लेकिन उनकी ग़िज़ा का लेवल भी ठीक है, तो उनकी ग़िज़ाएँ जो हैं वो ठीक इस्तेमाल करते हैं, मिलावट नहीं है, मौसम उनके एक हैं, उनकी अच्छा। बीमारियां भी एक हाँ तरह की जी। हैं। हमारे चूँकि मौसम चेंज होते हैं, इस वजह से हर मौसम खुराक के भी चेंज के तब्दील ऊपर होती खुराक है। भी तब्दील हो जाती है, ड्रेस भी हमारे चेंज हो जाते हैं, माहौल भी रहाइश का चेंज हो जाता है, मतलब कि तरीक़े का सारा बदल जाता है, तो उस वजह से हमारे ये जो है थोड़े से प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक हो गया। हाँ। एक बात और पूछ लेते हैं, ये जो उसमें मालिश वगैरह, तेल वगैरह ये करते हैं? हाँ, ये भी एक चीज़ है। मालिश अगर कोई बंदा जब भी अगर गुस्ल करता है तो वो अपने इन 2 बाजों के इसके ऊपर थोड़ी-सी सरसों ये के जो तेल की मालिश जोड़ कर ले। है, हाँ यहाँ जी। पे मिसाल के तौर हाँ पे जी। यहाँ पे हाँ करना जी, है इसके ऊपर वाली या साइड पे। दरमियान में? ऊपर वाली साइड में यानी ऐसे, इस साइड पे? इस साइड में हाँ जी। 1-2 मिनट की एक साइड में इस तरह अच्छा। ये जो पिनियाँ हैं इसके नीचे की तरफ। इधर से नीचे हाँ, की तरफ? हाँ, इधर ठीक इसके है। अंदर भी थोड़ा-सा लगा लें। अच्छा। ये रूटीन से जब भी नहाएँ तो लगा लें। सरसों तब का तेल? सरसों का तेल सादा लगा लें, हाँ उसके जी। बाद नहा लें। हाँ जी। ठीक है ना? तो ये तब भी ऐसे करने वाले शख्स को भी ये नाफ़ नहीं पड़ती। नाफ नहीं नहीं पड़ती। पड़ती। ठीक ठीक हो हो गया। गया ना? हाँ जी। लो जी। तो ये वो नुस्खे हैं जिनकी वजह से हम सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं। मैदा जो है आप समझ लेंगे अगर वो ठीक है तो आप बहुत सी बीमारियों से महफूज हैं। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, और आपके जहन में कोई सवाल हो या आपको लगता हो कि इस चीज़ पे प्रोग्राम किया जाए तो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।